घर ये महके बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर, ला 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 ला। कितनी देर हो गई है, पायल का अब तक कुछ पता नहीं है। मैं जाता हूँ उसको देखने। क्या कर रहे हो जी आप? हटाइए हाथ। अभी तो गोली का जख्म ताजा है और ऊपर से आप जिद करके अस्पताल से घर आ गए हो। अब मैं आपकी एक भी जिद नहीं चलने दूंगी। हाँ, बैठे रहिए आप आराम से। तो मैं क्या करूं सीता? मैंने जिंदगी में अपने आप को इतना मजबूर कभी भी महसूस नहीं किया। मेरी बच्ची पता नहीं कहां भटक रही होगी, किन किन मुसीबतों का, किन खतरों का सामना कर रही होगी, और मैं अपाहिजों की तरह यहाँ बैठा हूँ। अंकल, अंकल आप चिंता मत कीजिए, पायल को कुछ नहीं होगा। हमको हमारा गॉड पर पूरा यकीन है। पायल जरूर सनी बाबा को सही सलामत घर वापस लेकर आएगा। मैं देखती हूँ। अरे रुक, मैं जाती हूँ। ना बेटा, कदम अंदर मत रखना। पहले आरती तो उतारने दे। मेरी बेटी विजयी होकर आई है। सूजी, जा बेटा आरती की थाली ले आ। हाँ। सनी मेरा बच्चा, कैसा है तू बेटा? ठीक हूँ दादी माँ। जल्दी ला सूजी। नहीं माँ जी, ये रंग मेरे किसी काम के नहीं है। आपकी मनहूस बेटी को कई सालों पहले किसी की नजर लग चुकी है। पायल, क्या हुआ मेरे बच्चे? पायल! केशव, ये कैसी लीला है आपकी? क्या खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? मेरे पैदा होते आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। लोग मुझे मनहूस कहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। रवि के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे लगा कि आपने जिंदगी भर की खुशियां मुझे सौगात में दे दी हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। दुखों के तूफान ने मेरे रवि को मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरा विश्वास आपके प्रति कम नहीं हुआ। रवि के जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी आप में लीन होकर
आपकी मीरा बनकर बितानी चाहिए, लेकिन आपने प्रेम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्यों केशव, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों ऐसे जज्बात पैदा किया आपने जो कभी रवि के लिए किए थे? कान्हा, अगर आप हैं तो आज आपको मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। एक एक सवाल का जवाब देना होगा। बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? कौन सी सजा दे रहे हैं आप मुझे? किन कर्मों की सजा दे रहे हैं आप मुझे कि मुझे अपने हाथों से अपने सिंदूर को मिटाना पड़ा? क्यों? बताइए, ये कैसे लीला है? तो ये था हादसा जो पायल के साथ बीता। हाय रब्बा, इतना कुछ हो गया। चलिए जी, इस वक्त पायल को हमारी जरूरत है। चलो। नहीं आंटी, इस वक्त पायल को हम नहीं, भगवान ही संभाल सकता है। पायल को हमारी नहीं, भगवान की जरूरत है आंटी। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। अब तो पायल की आवाज भी नहीं आ रही। मुझसे ये सन्नाटा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ उसके पास। आंटी जी, मैंने आपसे कहा है ना कि पायल खुद ही बाहर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इतना तो इंतजार कर चुके हैं हम। आइए जी। पायल, पायल दरवाजा खोल पुत्र, पायल दरवाजा खोल। देखो ना जी, पायल दरवाजा नहीं खोल रही है। पायल दरवाजा खोल। पायल, पायल, पायल पुत्र, पायल सुनिए, भगवान का वास्ता पुत्र, पर दरवाजा खोल दे। पायल, दरवाजा खोल दे पुत्र। पायल, पायल पुत्र, ये
तूने अपने हाथों अपनी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। क्या किया तूने पुत्र? माँ जी, कुछ करने या ना करने वाली मैं कौन होती हूँ? ये तो मेरे कर्मों का फल है। अपने पति और अपनी सास की कर्मों की सजा उन्हें देकर मैंने अपना फर्ज निभाया है, अपना कर्म किया है। ये कैसी बातें कर रही है पुत्र तू? तुझे अपने दोबारा विधवा होने का कोई दुख नहीं? दुख था, लेकिन अब कोई दुख नहीं है। मन और दिमाग की बातों को छोड़कर जब हम अपनी अंतरात्मा को समझें, तो फिर दुख और सुख की कोई परिभाषा ही ना रहे। पायल, पायल बिल्कुल सच कह रही है सीता। अरे हमें तो अपनी बेटी के ऊपर नाज होना चाहिए। इसने वो कर दिखाया है जो मां शक्ति के आशीर्वाद के बिना मुमकिन ही नहीं हो सकता। जिसके ऊपर खुद मां शक्ति का आशीर्वाद हो, वो भला कोई गलत काम कर ही कैसे सकता है? पुत्र, हमें तुझ पर नाज है पुत्र, हमें तुझ पर नाज है। बाबूजी, मैं जानती थी कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। गलत तो पुत्र मैंने भी तुझे कभी नहीं समझा। हाँ, डरती जरूर थी कि पता नहीं तू ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। पर अब तू और सनी दोनों मेरे पास है, तो किस बात का डर है मुझे? लेकिन आंटी, एक टेंशन और है। राजलक्ष्मी और प्रेम का मर्डर हुआ है, और ये बात हम लोग जानता है कि ये पायल ने सही काम किया है, लेकिन कानून का नजर में तो ये क्राइम है ना। सोनिया, जाने से पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने मुझे मेरी अंतरात्मा की शक्ति का एहसास करवाया है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बस उसे अपनी करनी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और उससे जो भी कर्म हो वो बुरा ना हो बल्कि पाक हो। पायल, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा साथ इतनी जल्दी टूट जाएगा। हम अभी अभी तो मिले हैं और तुम बिछड़ने की बातें कर रही हो। तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो पायल। हाँ सोनिया, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन हमारी राहें, हमारे मकसद अलग अलग हैं। तुम्हारा मकसद तुम्हारे दुश्मनों को अंजाम देना है, लेकिन मेरा मकसद अपने घर वालों की खुशियों का ख्याल रखना है। हर साल की तरह बाबूजी इस साल भी गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, और उनकी इच्छा है कि हम अपनी यादों के बीच अपने घर में ही गणेश जी की स्थापना करें, और फिर मुंबई वापस जाकर मुझे सनी का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है। पायल, तुम जिन अपनों के बारे में इतना सोचती हो, तुम उन्हीं की जान को खतरा क्यों पहुंचाना चाहती हो? मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैडम के लोग तुम्हें दिन रात ढूंढ रहे होंगे, और वो तुम्हारे पुराने घर जाएंगे और उनकी राह आसान हो जाएगी। वो आसानी से तुम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सोनिया, मैडम की वजह से मैं अपनी जिम्मेदारियों को तो नहीं भूल सकती, अपनी नॉर्मल लाइफ से तो नहीं भाग सकती ना। पायल, तुम्हारी जिंदगी अब नॉर्मल नहीं रही है। मैडम के खिलाफ खड़े होकर और उनके लोगों को मौत के घाट उतारकर तुमने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी है। मैडम तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देगी।
और वो तुम्हारी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं होने देगी। गणपति बाप्पा आगे आए गणपति हमारे घर में विराजमान हो गए हैं। जय हो जय हो जय हो प्रभु जय हो। भाई वाह वाह वाह, आज ना दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पुराने दिन वापस आ गए। जय हो। पुराने दिन लौट आए और पुराने यार ना लौट कर आए, ये कैसे मुमकिन है मेरे यार? सरफराज अंकल, ओए सरफराज, तू यार कहाँ था तू, कहाँ था? ये बता कैसा है? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। भाई साहब, आप सब लोग कहाँ चले गए थे अचानक? ना कोई फोन उठा रहा है, ना कोई घर पर है। आखिर कहाँ चले गए थे आप? भाभी जान, आप तो जानती हैं कि हमारे एक भाई साहब हैदराबाद में भी हैं। दरअसल अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और हम सबको वहां जाना पड़ा। उसके बाद वहां फिर नौशीन का निकाह भी तय हो गया। क्या? अच्छा, नौशीन का निकाह तय हो गया और तूने हमें इतला भी नहीं दी? तय ही नहीं हुआ बल्कि निकाह हो भी गया। अच्छा। मैंने बहुत तुझे फोन किया पर कोई फोन ही नहीं उठाता है, सिर्फ फोन की घंटी बजती है बस। कहां गायब हो गया था तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस उम्र में भी दोबारा भाभी के साथ हनीमून मनाने का प्लान बना रहा था? है? अरे चुप क्यों है? क्या बात है हरी? मेरे यार तू चुप क्यों है? अरे बोलना, कोई बात तो है जो तू मुझसे छिपा रहा है। बोलना, क्या बात है? भाभी जान, सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर।